स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए थे, उनके डाउट्स, असाइनमेंट के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस दिए थे। काम सबका हो गया? पीछे काजिम सर आपके क्यों? नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा, वापस भेज दूंगा अगर काम ना हुआ तो। सर आपका कंप्लीट हो गया? सर क्यों? आपका बेटे, आप सबका ऑनलाइन सबका काम कंप्लीट है? एशलिन, जतिन, यस सर, शिवनाथ, सुरभि, तनिष्का, वंदना, ठीक है जी। डाउट्स 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 7। इसमें फर्स्ट 3 में कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। सेकंड ध्यान दीजिए प्लीज। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी ई आर मैट्रिसेस ऑफ दिस एंड दिस ऑर्डर। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं यहां साइड में ही लिख देता हूं। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस b, डी का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और ई का ऑर्डर है p क्रॉस k। ये आपको ऑर्डर्स दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है सच दैट ई बी प्लस ए बी इज डिफाइंड। ध्यान दो लिखते कैसे, ई बी प्लस ए बी इज डिफाइंड। अब आप कहोगे सर इतना गैप दे के क्यों लिखा है? जान के लिखा है क्योंकि ये जो इसके सबस्क्रिप्ट में नीचे वो मैं लिखूंगा इनके ऑर्डर्स। ई का ऑर्डर क्या है? पी क्रॉस के। बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस के। ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस n। और अब बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस के। यही है बेटा। अब एक एक करके कंडीशन निकालेंगे। क्या बताया था आपको? फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज के। मतलब ये जो k की वैल्यू है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 3 की। पहली कंडीशन आ गई, k इक्वल टू 3 चाहिए। दूसरा, n किसके बराबर? 3 के बराबर। दूसरी कंडीशन आ गई, n 3 के बराबर चाहिए। 2 कंडीशंस निकल गई। यहां तक क्लियर? 2 कंडीशंस निकल गई। अब जो इनका प्रोडक्ट आएगा ई बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? p क्रॉस के। और जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस के। मानते हो? जब दो ऐड होते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो यानी P किसके बराबर होगा? 2 के। निकल गए तीनों? समझ में आ गया? सो इसी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, गलती नहीं होगी। या नीचे लिखो, गलती कभी नहीं होगी। गॉट इट? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यस सर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक कोई डाउट? एनीबडी? ऑनलाइन एनीवन? fourth, okay, fourth. It says 213 multiplied by -1 0 -1। अभी देख लेते, कोई बात नहीं। -1 1 0 0 1 1। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स 1 0 -1 इज इक्वल टू ए। ये कोई रिजल्ट आ रहा है, देन राइट द ऑर्डर। मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर लिखना है। बेटा जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। जो दूसरा है उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तीसरा है 3 क्रॉस 1। यहां तक बात समझ में आती है? ऑर्डर लिखा सबसे पहले। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए। इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? 1 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके साथ? 3 क्रॉस 1 के साथ। ये दोनों सेम है तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? 1 क्रॉस 1। समझ में आया बेटा? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, रिजल्ट आएगा पहला और आखिरी। ठीक है? फर्स्ट 5 में और कोई?
सिक्स्थ के किसी पार्ट में डाउट? सिक्स्थ का थर्ड, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 257 102 multiplied by 123 into 416 plus 102213, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या करोगे? बॉडमास रूल लगाओगे। पहले ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करते हो? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कितना आया? 2 प्लस 10 कितना हुआ? 12। 12 प्लस 21 कितना हुआ? 33। सो 1 1 एलिमेंट हुआ 33, फिर 1 2 एलिमेंट नहीं है, फिर 2 1 एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 0 प्लस 6 कितना हुआ? 7। इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया। दिस मल्टीप्लाइड बाय 416 करना पड़ेगा, प्लस कोई बात नहीं, अब देख लो 102 213। अब फिर मल्टीप्लाई करो, 33 इंटू 4 132, 33 इंटू 4 132, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 33 इंटू 6 कितना हुआ? 198, 1 3 खत्म। फिर सेकेंड रो पे आओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 6 42, प्लस 102 213। नाउ एड रिजल्ट 133 33 200 38 45। समझ में आ गया बेटे? मिल गई गलती? शिवनाथ मिल गई बेटे गलती? इसके सिक्स्थ के और किसी पार्ट में डाउट? सिक्स्थ के और किसी पार्ट में डाउट? बेटे आपका कोई डाउट और? पीछे अंगद, इधर ऑनलाइन किसी का डाउट बेटा? सिक्स्थ के और बाकी सब पार्ट्स भी हो गए। तनिष्का, वंदना, सुरभि, शिवनाथ, रौनक, जतिन, एशलिन, सिक्स्थ के किसी पार्ट में डाउट बेटे? आप सब का भी किसी का नहीं है? आगे प्रोसीड करें, आगे ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस और करते, मैंने 7 दिया था करने के लिए। 7th डाउट है किसी का? 7th डाउट है बेटे किसी का? आगे चलते हैं, इसकी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? नोट्स में ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। वेरिएबल्स की वैल्यू, जैसे एक क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूं, 9th असाइनमेंट का 9th क्वेश्चन, सामने ध्यान दो, फिर तुमसे भी करवाऊंगा। 1x1, फिर 1 3 2 2 5 1 15 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 x इक्वल टू 0। ये आपको दिया है, कहता है फाइंड x। क्या करोगे? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, पहले दो को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को सेकंड से, कितना होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कितना आया? 1 प्लस 2x प्लस 15, तो 16 प्लस 2x। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 प्लस 5x प्लस 3, 6 प्लस 5x। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 प्लस x प्लस 2। पहले दो मल्टीप्लाई करके ये आया, कॉलम में कितना हुआ? 1 2 x। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कितना हुआ ये? 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 10x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना रिजल्ट आया? x स्क्वायर 14 16x प्लस 28 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट 0 के बराबर होगा, तो पहले एलिमेंट को 0 के बराबर करो। x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28
एक ही एलिमेंट है, इसको 0 के इक्वल। फैक्टर्स बने 14 और 2, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -14। ये दो वैल्यूज आ गई, -2 एंड -14। गॉट इट? इजी लगा ऐसा क्वेश्चन? एक दो खुद करोगे, ये लिखो पहले, और दो मैं साइड में लिख रहा हूं, वो करो अटेम्प्ट। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 2 5 इज इक्वल टू 7 11 k 23। k निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 14 2x 3 1 2 -3 0 x 3 इक्वल टू 0। अगेन आपको x निकालना है। प्लीज ये लिख के वो दो अटेम्प्ट कीजिए। देखिए बेटा सामने, चेक करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहले 12th आपको दिया 1 2 3 4 3 1 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 5, यही था ना? 3 1 2 5 7 11 k 23 इक्वल टू 7 11 k 23। प्लीज ध्यान देंगे सब लोग, आसान क्वेश्चन है। करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कितना आया? 3 + 4 7 1 + 10 11 9 + 8 17 3 + 20 23। और ये बराबर दिया है किसके? 7 11 k 23। तो कंपेयर करें तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 17। सबको क्लियर? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया वो है 2x 3 1 2 -3 0 2x 3 1 2 -3 0, यही था ना? आ रहा हूं और x3 इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई, 2x और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आया? 2x -9 फिर 4x, इधर x और 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2x -9 इंटू x, 2x स्क्वायर -9x प्लस 12x इक्वल टू 0। सो आप क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। सो x कॉमन, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो आपके पास रिजल्ट क्या आया? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3/2। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं इसकी अगली वैरायटी पे, वो आपको सामने ध्यान देना पड़ेगा, वो आपको सामने ध्यान देना पड़ेगा। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट स्क्वायर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स does not exist. स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। क्यों? कैसे? स्क्वायर निकलता कैसे है? स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज evaluated by multiplying a matrix by itself. प्लीज मैं टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझो चीजों को। मैट्रिक्स को अगर उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो तो मैट्रिक्स का स्क्वायर निकल आता है। अब पहले जरा ऊपर वाले पे ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने बोला।
सपोज ए मैट्रिक्स है आपके पास m क्रॉस n है, अगर आप ए स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा a इंटू ए, m क्रॉस n और m क्रॉस n। क्या ये m और n बराबर हैं? तो स्क्वायर नहीं निकल सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर कभी भी नहीं निकल सकता, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है लेट्स से 3 क्रॉस 3, तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं? ये दोनों क्या है? बराबर। रिजल्ट क्या आएगा? 3 क्रॉस 3। समझ में आया? तो ये प्रोडक्ट परमिसिबल है, वो प्रोडक्ट परमिसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए मैट्रिक्स दिया 4 0 1 -2, मुझे बोला ए स्क्वायर कैलकुलेट करके दिखाओ भैया, तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, माने 4 0 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 0 1 -2, 4 0 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 0 1 -2। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। 16 प्लस 0 16, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 4। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है हर एलिमेंट को स्क्वायर कर दो। समझ में आ गई? हर एलिमेंट को नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे और एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 1 -1 2 2 1 3, ए स्क्वायर निकालना है, ये होगा ए इंटू ए, मतलब 1 2 3 1 -1 2 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 1 -1 2 2 1 3। करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स खोलो, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 6, 1 प्लस 2 3 प्लस 6 कितना हुआ? 9। फिर 2 -2 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 9 16, 1 -1 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 3 -2 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9, 4 -1 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 और 9 17। समझ में आया? सबको क्लियर? इसी तरह से we can also calculate any other higher power, कितनी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मुझे बोला बच्चा ए स्क्वायर निकालो, वो होगा ए इंटू ए, ए इंटू ए का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। करें मल्टीप्लाई, रिजल्ट कितना आएगा? 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 8 9, 2 प्लस 8 सॉरी 10, 3 प्लस 12 15, 6 प्लस 16 22। ठीक है, अब मुझे निकालना है हायर पावर, मुझे निकालना है ए क्यूब, तो मैं क्या करूंगा? ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। करें मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर कितना था? 7 10 15 22, ए कितना है? 1 2 3 4। क्या करें? 7 प्लस 30 37, 14 प्लस 40 54, 15 प्लस 66 81, 30 प्लस 88 कितना हुआ?
30 प्लस 88 118। समझ में आई बात? सपोज आपको a टू पावर 4 निकालना है तो आप a क्यूब इंटू ए कर सकते हैं, या फिर आप a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। इसी तरह आप हायर पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहां तक सबको बात समझ में आती है? ऑनलाइन वाले बच्चों सबको क्लियर है? Yes, sir. नो प्रॉब्लम? किसी को भी? हाँ जी बेटा बोलो। अगर हम a into a square करेंगे तो डिफरेंट आएगा। सेम आएगा आंसर। ए स्क्वायर इंटू ए करो या ए इंटू ए स्क्वायर करो, दोनों में सेम आएगा। ए क्यूब आएगा, करके देख लो भले ही। ठीक है, पहले इतना लिखो, फिर 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स करने हैं। यहां तक कॉपी करो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और, इस पेज को भर के मैं साइड हो जाऊंगा, पहले लिखना, समझो पहले। इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू इटसेल्फ, then it is called idempotent matrix. मतलब if a स्क्वायर कभी आपका a के बराबर आ जाए, then a is called idempotent. पहला पॉइंट क्लियर? क्या नाम होता है ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स को, प्लीज बिटिया बाद में लिखना, समझ लो प्लीज, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, वेन एवर जदों भी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड by an identity matrix, we get the matrix itself. मतलब आप a इंटू आई करें या i इंटू ए करें, आंसर हमेशा a आएगा। ऑलवेज ऑलवेज। अभी कर रहा हूं एग्जाम्पल। बेसिकली नॉर्मल एलजेब्रा में 1 होता है, मैट्रिक्स एलजेब्रा में वही काम कौन करता है? आई। तो 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हो वही वापस आता है ना। मैट्रिक्स एलजेब्रा में अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप ए से किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, मैंने ले लिया कोई भी नंबर 2 3 7 4, करो मल्टीप्लाई 1 0 0 1 से, करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, तो 2 बचा, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 बचा, 7 इंटू 1 7, बाकी हो गया 0, 7 0 4 1 4, खत्म। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे एक और प्रॉपर्टी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो क्या प्रॉपर्टी निकलती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्क्वायर को आप आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हो। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई, a इंटू आई इज a, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पार कुछ भी करो, 1 ही आता है ना। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स के लॉजिक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है। कहने का मतलब आई की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 पॉइंट समझ में आते हैं? ऑनलाइन सबको ये 2 पॉइंट समझ में आते हैं? दूसरी बात, कुछ पॉइंट्स में दोबारा एक बार बताऊंगा। मैंने आपको और प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें बताई हैं।
एक बताया था कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, याद है बात? ए बी और बी ए बराबर नहीं होता मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव भी अगर आपको करना हो, मतलब ब्रैकेट खोलना हो, तो बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है, बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a इंटू बी प्लस सी लिख रहा हूं तो आई राइट इट एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आई कैनॉट राइट ए बी प्लस सी बी सी ए, ऐसे नहीं लिख सकते। ए पहले है तो ये पहले ही रहेगा। मतलब और एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी इंटू सी तो मैं इसको लिखूंगा ए सी प्लस बी सी। तो ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले ए है बाद में सी है, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। जितने भी आइडेंटिटीज हैं, ऑल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लाइक a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab are not valid in matrices। लगाए तो 0 नंबर, आंसर भले ही आ जाए। कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वैलिड नहीं है। रीजन उसका बड़ा प्यारा सा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैट्रिक्स में a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है। होल स्क्वायर का क्या मतलब बताया मैंने आपको? मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब मैं a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूं a प्लस बी से, ब्रैकेट खुलेगा a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मल्टीप्लीकेशन होगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब क्या मैट्रिक्स में बी ए और ए बी बराबर होते हैं? नहीं होते, तो इसीलिए 2ab नहीं लिख सकते, ये लिखना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी कोई भी गधे की तरह लगा मत देना, वैलिड ही नहीं है। आपको हमेशा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मेरे को a प्लस बी होल क्यूब लिखना है, पागलों की तरह आइडेंटिटी नहीं लगानी, इसको लिखोगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले 2 का ब्रैकेट खोलोगे, आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब फिर ब्रैकेट खोलोगे ए स्क्वायर के साथ दोनों को, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, फिर इसको प्लस ए बी ए। हो ध्यान से, ए बी ए, इसको ए स्क्वायर बी मत लिख देना, ए बी पहले ए बाद में, अब्बा होगा ये ए बी ए। कॉम्यूटेटिव नहीं है, आप ए बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, ये दोनों कम्यूट थोड़ी ना करेंगे। फिर ए बी बी, फिर बी ए बा, फिर बी ए बी, फिर बी स्क्वायर ए, फिर बी क्यूब। ये ऐसे ब्रैकेट खुलेगा। मतलब रट्टे नहीं मारने, हमेशा क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। और अगर देखो कई क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मुझे कभी सॉल्व करना है ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल क्यूब। अब अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो बहुत सिंपल होगा। कैसे? आइडेंटिटी नहीं लगानी, ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट कैसे खोलोगे? ए प्लस आई, ए प्लस आई, ए प्लस आई। अब खोलो ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर इंटू ए प्लस आई। अब पहले सिंप्लीफाई कर लो। आपको याद है अभी पिछले पेज में मैंने आपको क्या बताया? ए आई लिखो या आई ए लिखो, दोनों किसके बराबर होते हैं? ए के। तो और आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? आई के। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई ए प्लस आई जोर से। नाउ ए प्लस ए कितना हो गया? 2a। कितना हुआ?
ए स्क्वायर 2a आई a प्लस आई, ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर आई, अभी पहले जान के लिख रहा हूं पूरा, फिर 2a इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस 2ai प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर, फिर से वही प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू आई हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, एक ही बारी में लिख दूं पूरा, चलो स्टेप पूरे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद करोगे, प्लस 2ai का हुआ 2a, ia का हुआ a, आई स्क्वायर का हुआ आई, सॉल्व करके आया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई। प्रॉपर्टीज लगाई, कौन कौन सी इसमें मैंने प्रॉपर्टीज लगाई, ai को मैंने a लिखा, ia को a लिखा, आई स्क्वायर को मैंने i लिखा, इस तरह से ये प्रॉपर्टीज लगा लगा के ब्रैकेट खोल दिया। थर्ड स्टेप में AI 1 2 3 ये वाला, ai को a लिखा, ia को भी a लिखा बेटे, और आई स्क्वायर को i लिख दिया, तो वो A से अच्छा ठीक है 2A कर दिया, 2a हो गया ना, a प्लस ए आजकल 2a होता है। सर एक बारी a प्लस b के होल क्यूब के ओपन बताना। पहले a प्लस बी और a प्लस बी को इकट्ठा किया बेटा, पहले दो में ब्रैकेट ओपन, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी, b इंटू ए, b इंटू बी, ये आ गया। अब बी ए और ए बी इक्वल नहीं है तो इनको 2ab नहीं लिख सकता, फिर अब फिर से a स्क्वायर के साथ इन दोनों को, फिर ए बी के साथ इन दोनों को, फिर बी ए के साथ इन दोनों को, बी स्क्वायर के साथ इन दोनों को, और ऑर्डर सेम रखते हुए सॉल्विंग होगी। क्या क्वेश्चन में डिपेंड करता है, जनरली आइडेंटिटीज वाले में सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ पर्टिकुलर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तो वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर दिखा था ना, यहाँ ए हो जाता तो ये 3a बन जाता, छोटा हो जाता, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट पॉइंट माय पॉइंट इज दैट नेवर एवर अंडर एनी सर्कमस्टांस अप्लाई आइडेंटिटीज इन मैट्रिक्स, दीज आर नॉट वैलिड। समझ में आया, क्लियर? प्लीज इतना लिखो, पहले कुछ पॉइंट्स और हैं। 2 मिनट और एक चीज देखिए, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, मेरी बारी। हाँ, अब देखो इसमें ना ये कर सकते हो जो आप अभी बोल रहे हो, सपोज मैं इसको, ये b और b इकट्ठा है तो आपको इसको b स्क्वायर और इसको a स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये सिंप्लीफाई, a b a को नहीं लिख सकते, ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b a प्लस a b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b a b प्लस b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, एक दो क्वेश्चन देखिए पहले, नहीं तो कल होमवर्क करने में दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट बुक दियो बेटा, है बेटा, कॉमन मतलब अगर कॉमन वॉमन भी निकालते हो तो सपोज तुम्हारे पास ए बी प्लस ए सी हो, तब आप ए कॉमन निकाल के बी प्लस सी लिख सकते हो, चलेगा। अगर आपके पास ए बी प्लस सी ए हो तब आप कॉमन निकाल के बी प्लस सी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी प्लस ए सी है, सी ए नहीं है, कॉमन नहीं निकल सकता इसमें से। समझ में आ गया? तो वो ऑर्डर मैटर करता है, कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक, अब इसके एक आध क्वेश्चन देखिए। एक टर्म आज मैंने और करानी थी, वो नहीं करा रहा, उसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो मैं कल कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। जैसे सपोज करो आपको बोला इफ ए आपको दिया है 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0, आपको कहता है a टू पावर 6 निकालो, भैंस की आंख, वो लंबा हो जाएगा, देखते हैं ए स्क्वायर, जैसी हमारी किस्मत। हाय नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ये हो गया 0 0 1 0 1 0 1 0 0 इंटू 0 0 1 0 1 0 1 0 0। लेट्स मल्टीप्लाई, what do I get? 0 plus 0 plus 1 1, 0 plus 0 plus 0 0, 0 plus 0 plus 0 0, 0 1 0 0 0 1। ओ बेटे की जान, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई।
अरे वाह, बल्ले बल्ले। ए स्क्वायर आइडेंटिटी, ए टू पावर 6 को लिखूंगा ए स्क्वायर का क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, कुछ भी पावर हो आइडेंटिटी आता है। हायर पावर सारी क्या हो गई, सेम रहेंगी। अब सपोज आपको मैंने क्वेश्चन दिया, इफ a is 3 1 minus 1 2, show that a square minus 5a plus 7i2 is 0. a square minus 5a plus 7i2 आपको आइडेंटिटी, आपको नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करोगे। ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कितना हुआ, 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2, ब्रैकेट्स ओपन, 3 3 9, 9 में 1 गया 8, 3 plus 2 5, minus 3 minus 2 minus 5, minus 1 plus 4 3, ए स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 5 माइनस 5 3, माइनस 5a 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i2 7007। सॉल्व कीजिए, 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0, 5 में 5 गया 0, माइनस 5 5 5 0, 3 में 10 गए, माइनस 7 प्लस 7 0, आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? समझ में आया? आज का होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है, करना पड़ेगा। असाइनमेंट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट क्लास में किया था, 8 से लेकर 36 तक ये अटेम्प्ट चाहिए बाय नेक्स्ट क्लास। 8 से लेकर 36 तक ये मुझे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। टोटल इसमें 53 है, अगली क्लास में 53 दूंगा, साथ में एनसीईआरटी के दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।